बयान दिया हुआ है। कोरोना के चलते सीएए में देरी हो चुकी है, लेकिन इसे जल्द लागू करने की बात बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं और टीएमसी ने जेपी नड्डा के इस बयान का पलटवार किया है। कागज से पहले बीजेपी को दिखाएंगे बाहर का दरवाजा, ये साफ तौर पर ममता बनर्जी कहते हुए नजर आई और ममता ने केंद्र की नीतियों को लागू नहीं किया, ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। दरअसल अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए राज्य के एक दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। एक्ट तो पास हो चुका है, आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। बहुत सी चीजें यहां के वर्तमान सरकार के कारण खटाई में पड़ी हुई हैं, उनके कारण दबाया गया है। उन्होंने यहां भी सभी समाज को, देखो मेरे पास जानकारियां हैं, सभी समाज को तोड़ने का उन्होंने काम पकड़ा है। सभी के यहां अप्रोच किया गया, किसी संगठन को पैसे देने का प्रलोभन दिया गया, किसी को कहा गया कि तुम इस डिमांड को छोड़ दो, किसी को कहा गया कि तुम इस डिमांड को उठाओ, किसी को कहा गया कि ये बताओ तुम्हारे लिए हम ये कर देते हैं, तुम इनसे अलग हट जाओ। ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? ये वो लोग करते हैं जो जान जाते हैं, पूरे 4 साल आपका दमन करते हैं और चुनाव के 5वें साल में लुभावने नारे देते हैं। ये है टीएमसी। और बीजेपी वो है जो कहती है वो करके देती है, उसको पूरा करती है। वह समाज को जोड़ती है, टीएमसी समाज को तोड़ती है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबका विकास करने का प्रयास करते हैं, सबको विश्वास में लेते हैं। वो लोग तोड़ करके समाज को बांट करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप बताइए, जनधन योजना ने कोरोना। नड्डा को प्रणय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रणय, सीएए को जल्द ही लागू करने की बात जेपी नड्डा कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा, टीएमसी पर एक बड़ा निशाना साधते हुए सीएए की बात कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव है, क्या यही कारण है कि सीएए का मुद्दा फिलहाल उठाया जा रहा है बंगाल में? देखिए, बिल्कुल सीएए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ये बंगाल के चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा जी। देश में। यूं तो बिहार के चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन बंगाल में भी पूरी तरीके से बीजेपी ने अपना जोर लगाया हुआ है और वहां पर सत्ता परिवर्तन में वो जुटी हुई है। जेपी नड्डा का ये जो बयान है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साबित करता है कि आने वाले समय में बंगाल के अंदर बीजेपी कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे जिन पर सरकार को घेरती हुई वो नजर आ सकती है। हालांकि इसका पलटवार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी किया गया है। उनका ये कहना है कि जो नड्डा करते हुए नजर आ रहा है, आवाम है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी और कागज दिखाने से पहले ही उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर जारी है और सीएए का मुद्दा जो है भले ही दिल्ली के अंदर ये शांत हो गया हो, लेकिन बंगाल में एक बार फिर से ये मुद्दा उठने लगा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी मतलब ये हम साफ तौर पर समझ ले प्रणय कि सीएए के बहाने मिशन बंगाल इस समय बीजेपी का रुख है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार है और अब फिलहाल बीजेपी का रुख है बंगाल की ओर। देखिए, दरअसल सीएए की अगर हम बात करें तो बंगाल में रोहिंग्या एक ऐसा मुद्दा था, साथ ही में जो बांग्लादेशी हैं जो बंगाल में आ चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए सीएए को काफी ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो